add the flavor to our devotion of a celebration. Nand Ghar Anand Bhayo Jai Kanhaiya Lal Ki. Presenting the divine act Krishna Janma Leela performed by our little Krishnas and Radhas. यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भक्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं पाप का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। एक समय की बात है, मथुरा राज्य में अग्रसेन नाम का एक राजा था। उसने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव नाम के युवक से तय किया। देवकी का भाई कंस, जो कि बहुत ही क्रूर, दुष्ट और निर्दयी था, वो देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। इसलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस समय उसको छोड़ने ससुराल जा रहा था। तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसीलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यधिक क्रोधित और भयभीत हो गया और देवकी और वसुदेव जी को बंदी गृह में डालकर बंदी देवकी विष्णु, कौन है विष्णु? मैं किसी विषय में चलता। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को उसकी सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को उनके जन्म के तत्काल बाद ही मार दिया। इस सब से वासुदेव और देवकी बहुत दुखी थे। पर अंततः इस अंधकार के कटने का समय आ गया जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। उस दिन घोर अंधकार था, तेज वर्षा हो रही थी। उसी पल ही भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान बनकर जन्म लिया। जन्म लेते ही वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपने दोस्त नंद के घर छोड़ आए, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म लिया है। उस बालिका को यहाँ लाकर मुझे वहाँ छोड़ आइए। ऐसा बोलकर भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी पेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। मेरी लाल, तू कहाँ गए? हम धन्य हुए। जेल प्रहरी गहरी निंदा में सो गए और ऐसे समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। देर
प्रदर्शन। तुमने हम सबको बच्चों, तुम सब ने हमको भक्ति रस में बिल्कुल ही लीन कर दिया। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री कृष्णा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक ऐसा देश जिसमें हर राज्य की एक अपनी कहानी है, अपनी एक पहचान है। अब हम आपको ले चलते हैं एक कल्चरल यात्रा पर, जिसका नाम है भारत एक खोज रंगीलो हिंदुस्तान की, जहां आप देखेंगे 5 स्टेट्स की संस्कृति, रंग और परंपरा का अनोखा संगम। पहला स्टेट आप सबके सामने प्रस्तुत है तमिलनाडु। Good morning, everyone. First of all, I want to wish you Happy Independence Day. So today I am here to share a few words about beautiful and culturally rich state of Tamil Nadu, located in the southern part of India. Its capital is Chennai, a major cultural and economic hub. It is known for its Dravidian heritage, classical dance Bharatanatyam, and Tamil language, one of the oldest in the world. The state is famous for its temple architecture, with iconic temples like Meenakshi Temple in Madurai and Brihadishwara Temple in Thanjavur. Tamil Nadu is the leading hub for automobiles, textiles, and IT industries, and the major producer of rice, sugarcane, and cotton in India. Tamil Nadu has a rich tradition in literature, music, and cinema. It is also home to beautiful hill stations like Ooty and scenic beaches like Marina Beach. Tamil Nadu combines its rich culture with progress and development. So now I would like to invite my some friends to introduce you more about the state of Tamil Nadu, also known as Land of Temples. वनक्कम, मैं हूँ तमिलनाडु से। भारत का एक प्राचीन राज्य जहाँ हर गली में कला और सभ्यता की झलक मिलती है। तीरों की नक्काशी, भरतनाट्यम की सुंदरता और इडली डोसे की खुशबू पूरे देश में प्रसिद्ध है। हम तमिल लोग अपनी भाषा, परंपरा और त्योहारों पर गर्व करते हैं, जैसे पोंगल, जहाँ हम मिट्टी, खेती और प्रकृति का सम्मान करते हैं। आइए देखिए हमारे तमिलनाडु की एक छोटी सी झलक नृत्य, भोजन और त्योहारों के रंगों के साथ। यहाँ के कुछ भोजन हैं, जैसे इडली, डोसा, रसम, सांबर। यहाँ का प्रसिद्ध पहनावा महिलाओं के लिए कांचीवरम सिल्क साड़ी और पुरुषों के लिए अंगवस्त्रम और लुंगी है। तमिलनाडु में घरों के सामने रंगोली बनाई जाती है, जिसे हम कोलम कहते हैं। So now I would like to invite some students for the cultural dance of Tamil Nadu. आइए अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट जहां हम रह रहे हैं, ऑफ कोर्स हरियाणा, जहां धमाल, ढोल और मिट्टी की खुशबू के साथ ये आज हमारे कलाकार प्रस्तुत होने जा रहे हैं आपके सामने।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। हरियाणा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि अर्थात भगवान और आना अर्थात घर आना, जिसका अर्थ होता है भगवान का निवास स्थान। हरियाणा देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1967 को पंजाब के पूर्व राज्य के 2 अलग-अलग राज्यों में विभाजित करके हुआ था। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। अब मैं आप सबके सामने हरियाणा का मशहूर खाना पेश करवाना चाहूंगा। रणजीत हूँ मैं तन्वी हूँ। आज हम दोनों आप सबके सामने हरियाणा का मशहूर खाना पेश करने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा का मशहूर खाना चटनी, रोटी, गोंद के लड्डू, दूध, दही, मक्खन और बाजरा की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, चूरमा है। धन्यवाद। हरियाणा के लोगों का मुख्य काम खेती करना और पशु पालना है। हरियाणा के गीतों में एक अलग ही मिठास है। यहाँ तीज के गीत, लोक प्रेम के गीत, मेहनत और खेल के गीत भी गाए जाते हैं। हरियाणा को भारतीय खिलाड़ी पैदा करने वाली भी भूमि कहा भी जाता है, जैसे नीरज चोपड़ा आदि। इन्होंने हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अब मैं आप सबके आगे हरियाणा का मुख्य खेल कुश्ती पेश करवाने जा रहा हूँ। जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे। तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। हर पेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल पहचान है। मेरा नाम नितेश शर्मा है। मेरा नाम राघव शर्मा है। आज मैं छात्र हरियाणा के प्रसिद्ध खेल कुश्ती के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हरियाणा में कुश्ती बड़ा प्रसिद्ध खेल है। गांव-गांव के आंगने में मेल ठेल के अखाड़े लगे रहते हैं। पहलवान सुबह सवेरे उठ के दूध घी खा के कसरत, दौड़, दंड बैठक करन में लगे रह गए। अखाड़े में पहलवान मिट्टी में लौटने की प्रैक्टिस करे ताकि हाथ पैर मजबूत हो। कुश्ती का मुकाबला दो पहलवानों के बीच में हो गया है। एक दूसरे पर की कोशिश की जाए, जो पहलवान दूसरे जमीन से दाब लो, जीत जाओगा। यहाँ के मशहूर सुशील कुमार योगी दुनिया भर में लोकप्रिय है। हरियाणा में कुश्ती सिर्फ खेल ना, शान और परंपरा है। गांव के छोरा छोरी पहलवानी में खूब भाग ले होता। धन्यवाद। महाभारत भी हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र में हुई थी। अब मैं माही और नंश को बुलाना चाहूंगा, वो महाभारत के ऊपर कुछ हमें शब्द सुनाए। भाई साहब, मेरा नाम अंश मिश्रा है। मेरा नाम माही शर्मा है। मैं आज आपके सामने अर्जुन का रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने कृष्ण जी का रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाभारत को युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन और न्याय के लिए हुआ था। महाभारत युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया। श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी बने और उन्हें उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, धर्म के रास्ते से मत हटो, जो पक्ष में मन लगा परिणाम भगवान पे छोड़ दे। धन्यवाद।
रजवाड़ों की शान और नाइजीरिया की झनकार लिए आ रहे हैं हमारे नन्हे कलाकार। प्लीज उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आई हूँ राजस्थानी देश से, रेत भी सोने की चमके, जिसे ऊँचाई सवारी, किला और महला और रंग बिरंगी संस्कृति की नदी बोले वे। तेरे दूसरी लोकना, दुनियारी कहानियाँ और चेहरानी चमक एक अलग ही शाही अंदाज लावे। तो चलो मिलो हमारे राजस्थान की नृत्य खान पान और त्योहारों की सुंदर सुगंध। कालबेलिया घूमर, जोरी प्रस्तुत, दाल बाटी और चूरमा, जो पकवान, गट्टेरी सब्जी आदि रे इशारे, जिनको हमारे राजस्थान संस्कृति असली रूप देखना मिले। धन्यवाद। आज आपने हमारा राजस्थान रो बारे में जरूरी जानकारी देगा सारू। आप साथियों ने बुलाना चाहा। Morning everyone. Today I am delighted to speak about the majestic state of Rajasthan, the land of faith, sport and vibrant culture. Located in northwestern India, Rajasthan is the largest state by area. Its capital is Jaipur, also known as the Pink City. Rajasthan is famous for its temples and palaces like Golden, Jaipur, Jodhpur, Udaipur and which are the top actually Culturally, Rajasthan is rich in folk music, dances like Ghumar and Kalbelia, Kolhapur attire and traditional crafts. The languages include Rajasthani, Marwadi and Hindi. The state flies on tourists, handicraft and culture, and also contributes significantly to India's marble and textile industry. Rajasthan has a glorious history of valor and sacrifice, with heroes like Maharana Pratap and Rani Padmini. It's also home to famous wildlife sanctuaries like Ranthambore and Sarinska. The state thrives on tourism, handicraft and minerals. It also contributes significantly to the marble and textile industry. From its royal heritage to its reserve beauty, it reflects in the proud and cultural richness. Thank you. राजस्थान के बारे में कुछ और जानकारी देने के लिए मैं अपने साथियों को बुलाना चाहूँगा। अब हम आप सभी को राजस्थान के इतिहास के बारे में मुख्य जानकारी देने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इसका गठन 30 मार्च 1949 में हुआ था, जब तत्कालीन राजपूताना एजेंसी के राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। इस क्षेत्र का नाम राजस्थान प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में दिया था। प्राचीन काल से राजस्थान वीरों और योद्धाओं की भूमि रहा है और इसके किलों, महलों और नदियों में इसकी झलक मिलती है। राजस्थान में इतिहास की कुछ मुख्य बातें। प्राचीन सभ्यता। राजस्थान में हिंदी भाषी सभ्यता के अवशेष जैसे काली बंगन मिले हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। राजपूत शासन।
राजपूतों ने कई जगह पर राजस्थान पर राज किया और कई शक्तिशाली रियासतें स्थापित की, जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर, कई राज्यों में यहाँ पर राज किया। कई राजपूत राजवंशियों ने इनके साथ संघर्ष, कईयों ने इनसे संधि कर दी। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजपूतों में साहस और बलिदान का प्रतीक है। आमेर का किला। यह किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जंतर मंतर। यह एक खगोलीय वेधशाला है जिसे 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। महल। यह महल जयपुर में स्थित है और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किला। यह किला जोधपुर में स्थित है और एक पहाड़ी पर बना है। राजस्थान का इतिहास एक समृद्ध और विविध विरासत का प्रतीक रहा है, तो आज भी यहाँ के लोगों के जीवन और संस्कृति में परिलक्षित होता है। अब हम आप सभी के सामने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अब सेलिब्रेशन की बात हो और पंजाब का नाम ना आए वो तो हो ही नहीं सकता है। तो अन्ना कीर्ता और हर फेस्टिवल की रौनक लेकर के आ रहे हैं हमारे पंजाब से की खुशबू लेकर हमारे लम्हे कलाकार। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। जी आयानू साडा पंजाबिया दी शान निराली है। मिट्टी दी खुशबू लोकां दा प्यार, मिट्टी दी खुशबू लोकां दा प्यार, ऐ साडा पंजाब। ऐ भारत दा भंडार है। पंजाब दी लोकी अपने परिश्रम ते उस मिजाज लई जाने जाता है। पंजाब सानू मित्रता, मेहनत ते आनंद दा संदेश देता है। दोस्त मिठास और दिलों का रस है, जहाँ भांगड़ा की ताल पे कदम भी रखते हैं
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मैं भी बढ़िया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ हुई। मैं पंजाब की कुड़ी हूँ जो जिला से गर्मजोशी के त्योहारों की मस्ती नाल भरा हुआ है। पंजाब की धरती पे गुरु नानक देव जी के उपदेश दिता ते शहीद भगत सिंह के शूर भी पंजाब की धरती पे जन्मे। पंजाब दुनिया से मशहूर गोल्डन टेम्पल का घर है। पंजाब गुरु नानक देव जी का घर है। पंजाब की गीत बांग्ला गीता इन्हें सारे लोगों से खुशी है। लस्सी और मक्खन जैसी चीजें और छोले भटूरे जैसी चीजें यहाँ खाई जाती हैं। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। फिर आइए देखिए पंजाब की मच्छी मिठास से उनकी रंगीन छवि। मजा आ गया। अब सेलिब्रेशंस की बात हो और उसके साथ बॉलीवुड की बात ना आए तो असंभव है। तो बॉलीवुड का ग्लैमर और गणपति का उत्सव कहाँ से आता है, उसी स्टेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो तैयार हो जाइए हिंदुस्तान के रंगों में रंगने के लिए। Good morning everyone. Today I am here to speak about Maharashtra, a powerful land of history, culture and modern progress. नमस्कार, मी आपण मनपूर्वक स्वागत करते महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्यक्रमात. आपण आज आपले महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीची, परंपरेची आणि कला कौशल्याची झलक पाहणार आहोत. नमस्कार, मैं मुंबई से आया हूँ, जहाँ फिल्मों की चमक और गणपति बप्पा की भक्ति साथ साथ चलती है। जहाँ लोकल ट्रेन की रफ्तार, बड़ा पाव का स्वाद और लावणी की धमाक पूरे देश को हिला देती है। मुंबई सिर्फ शहर नहीं, एक जज्बा है जो कभी नहीं रुकता। तो पेश है महाराष्ट्र और मुंबई की दिलचस्प झलक, लोक नृत्य, भोजन और त्योहारों के संग। महाराष्ट्र, the beginning in Western India. महाराष्ट्र को मुंबई भी कहते हैं। The financial capital of India and home to Bollywood. अच्छा सौम्या, क्या आपको महाराष्ट्र की संस्कृति पर कुछ पता है? Yes, कृतिका, क्या आप सभी दर्शकों को बता सकती हो? मैं आप सभी को महाराष्ट्र की संस्कृति के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। जहाँ त्योहारों में छुपा है अपनापन, जहाँ त्योहारों में छुपा है अपनापन, वही है महाराष्ट्र संस्कृति का दर्पण, वही है महाराष्ट्र संस्कृति का दर्पण। लावणी की ताल हो या कोर नृत्य चाल, लावणी की ताल हो या कोर नृत्य चाल, महाराष्ट्र की संस्कृति है सबसे कमाल, महाराष्ट्र की संस्कृति है सबसे कमाल। शब्दों में नहीं समा सकती इसकी शान, शब्दों में नहीं समा सकती इसकी शान। यही है महाराष्ट्र वीरता और संस्कृति की पहचान, यही है महाराष्ट्र वीरता और संस्कृति की पहचान। वाह सौम्या, क्या पंक्तियाँ सुनाई है। Maharashtra has rich culture heritage with landmarks like Ajanta and Ellora Cave, शिवाजी महाराज के किले और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं। अच्छा कृतिका, क्या आपको महाराष्ट्र की प्रसिद्ध
हाँ क्या आप हम सभी को बताएंगी? हाँ जरूर, मैं सभी को प्रसिद्ध हस्तियों पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ कि जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हो उस जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हो उस जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म वहाँ की मिट्टी की बात ही कुछ और है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और अड्डा मंगेशकर की सुरों की धारा महाराष्ट्र की तो प्यारी धरोहर। सचिन के पल्ले से निकली हर एक आवाज की सचिन के पल्ले से निकली हर एक आवाज महाराष्ट्र का बन गया हर एक अंदाज। वाह कृतिका, क्या कविता सुनाई है? Maharashtra is a leader in industries, agriculture and education. Cities like Pune, Nagpur and Nashik are known for their IT, automotive and mine industries. The famous food of Maharashtra is street food, sweets and snacks, including vada pav, bhel puri, puran poli, pav bhaji. मैं आप सभी को महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खाने के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। वड़ा पाव हो या पूरन पोली का स्वाद, वड़ा पाव हो या पूरन पोली का स्वाद, महाराष्ट्र की रसोई है सब पे आबाद, महाराष्ट्र की रसोई है सब पे आबाद। पूरन पोली की तीखी चटनी, पूरन पोली की तीखी चटनी, भरली संग भागे सांगे, वह क्या है मराठी। ना स्वाद में भी छुपी है संस्कृति की झलक, ना स्वाद में भी छुपी है संस्कृति की झलक। महाराष्ट्र खाना दिल से और दिल तक, महाराष्ट्र खाना दिल से और दिल तक। And last, I would invite my some friends to perform a culture dance performance. तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले गया मेरा, लौट के तुझको आना है सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे अप्पा मोरिया 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 रे। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप सब ने विशेष कार्यक्रम में हमारे शामिल हुए। From the bottom of my heart, I thank you all for your place for this special occasion. I would also like to thank our whole Kitsi family, of which each and every member played a vital role in making this event a huge success. Thanks to one and all. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki.